हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलीको व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे फिजिकल की स्पेशली। देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर क्या फिजिकल के बारे में बता दो कि हम अभी क्या करें, या हमारे नंबर वो किस हिसाब से बन रहे हैं, उससे आगे हम क्या करें, फिजिकल की तैयारी करें या आगे की तैयारी करें। देखो, मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। लड़कों का अगर स्कोर 60 वाली लाइन में है, 60 प्लस स्कोर है, 60 वाली लाइन में है, तो आप सिर्फ फिजिकल के ऊपर फोकस करो फिलहाल के लिए। लड़कियों का स्कोर अगर 55 प्लस या 52 प्लस या 50 प्लस भी, मान लो एससी कैटेगरी का 50 के आसपास भी है, ठीक है, और उससे ऊपर का अगर स्कोर है, तो आप सिर्फ फिजिकल की तैयारी करो। कुछ बच्चे हैं कि 70 प्लस मार्क्स लेके भी ये डाउट में है कि सर हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने दो तीन जगह पर ऐसी कट ऑफ देख ली कि वो 70 75 प्लस बता रहे हैं और 80 के आसपास बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर यही वैकेंसी 500 700 होती, ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते थे कि जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा हो सकती है या 70 प्लस हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी कट ऑफ है वो 60 वाली लाइन में ही रहेगी, ठीक है? वो कितनी भी रह सकती है, ठीक है? बाकी आपका जो अ, दूसरी फीमेल कैटेगरी है वो आपकी 50 वाली लाइन में ही रहेगी। ये मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिजिकल की तो बहुत कम लगेगी। अब मैं ये बोल दूँ कि आपकी फिजिकल की 56 पे लगेगी मान लो, और आपके मार्क्स 57 58, और आप ये उम्मीद लगाओ कि हाँ फाइनल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत 5 7 नंबर तो जरूर आपकी बढ़ेगी 100%, और कभी भी फिजिकल हो आपके। हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकल अगर अभी होते, जैसा कि बता रहे थे कि जनवरी में आपके 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में फिजिकल वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसकी भी उम्मीद है, वो कम लग रही है। उम्मीद कम क्यों लग रही है? क्योंकि अभी तक कोई भी स्टेप है वो आगे नहीं बढ़ पाई है एसएससी। ना उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, ना नॉर्मलाइजेशन स्कोर डिक्लेयर किया, सिर्फ आंसर की दी थी, ठीक है। उसके बाद डाटा प्रोवाइड करवाना पड़ता है दिल्ली पुलिस को। और जो मैंने पीछे बताया था वो भी, उसमें भी 100% सच्चाई थी, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। कि आपके जो फिजिकल ग्राउंड थे वो तैयार कर दिए जा चुके हैं। अगर कोई आसपास का उजाड़ू दक लगा हो तो वो जाके देख भी सकता है। कुछ ये कह रहे थे कि सर मॉडल टाउन के नहीं हुए हैं। भाई, मॉडल टाउन और जो एनपीएल का ग्राउंड है, ठीक है, वो तैयार ही रहते हैं मोस्टली, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि उस पे कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। जैसे अब परेड चल रही है, वैसे भी ट्रैक पे रनिंग वगैरह चलती रहती है, तो वो वैसा ही रहना है। उस तरीके से कोई इश्यू है ही नहीं, सिर्फ तंबू वगैरह लगने होते हैं। तो जैसा कि अगर मान लो दिल्ली पुलिस को 5 7 दिन भी या 10 दिन भी मिले, तो वो फिजिकल 100% कंडक्ट करवा देगी, ठीक है। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है उसको स्टाफ की कमी रहती है हमेशा, तो उसको जल्दी से जल्दी स्टाफ चाहिए होता है, कि उसने सिर्फ एसएससी को ये दे रखा है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के दो और हम अपना फिजिकल अपने आप करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल के बाद वापस से जो दिल्ली पुलिस है वो रिकॉर्ड एसएससी को दे देती है, और एसएससी फिर वो रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। तो आपकी ये प्रोसेस है वो जल्दी हो जानी है। और 26 जनवरी के बाद उम्मीद लग रहा है कि आपकी 26 जनवरी के बाद फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप रनिंग करते रहो। जिसका अच्छा स्कोर है वो तो अपना 100% लगा दो, ठीक है। और लॉन्ग जंप हाई जंप की अभी प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 10 से 15 दिन पहले आप लोग, 1 महीना पहले तो आपको वैसे पता चल जाएगा, और 10 दिन पहले आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी करोगे इंजर्ड हो जाओगे ना, आपसे रनिंग हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, घर बैठे रहोगे, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है कि आप जोर ज़बरदस्ती लगा के आप हाई जंप बार बार करके ट्राई करके देख रहे हो, या लॉन्ग जंप ज़्यादा करके देख रहे हो एक दिन में। ऐसा नहीं होता, सिर्फ 2 या 3 बार ट्राई करनी होती है, ठीक है। फिर ये देखना होता है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने की भी मैंने बहुत सारी टेक्निक बता दी थी, कि आप लोग स्प्रिंट लगा सकते हो, अच्छा स्प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। और हवा में जितनी ज़्यादा देर तक रहोगे उतना ज़्यादा आपका लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। और एक जगह खड़े होके आप जंप लगा के ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और आपके जो भी आसपास कोई भी आर्मी की तैयारी कर रहा हो, या कोई भी किसी भी खेल में हो, ठीक है, वो भी आपको बता देगा इजीली। तो ये ऐसी कोई लंबी चौड़ी टेक्निक नहीं होती। और जिसको एकेडमी ज्वाइन करनी है वो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है। जिसको डर लग रहा हो कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, वो उस हिसाब से देख सकता हो। बाकी मैंने टैटू का बता दिया था कि राइट हैंड पे टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड हमारा सैल्यूटिंग हैंड होता है, जिससे हम सैल्यूट करते हैं, तो उस पे टैटू नहीं होना चाहिए। तो आप लेजर से आप वो टैटू हो रिमूव करवा सकते हो।
बाकी अगर मान लो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ आपका मेडिकल, और दिल्ली पुलिस ही अगर वहीं पे दिल्ली में ही कंडक्ट करवाने लगी, तो आप ये चीज़ों का ध्यान रख लो कि आपकी आंखें वगैरह प्रॉपर हो, 9/12 और 6/12 और 6/6 तो चलेगी, और ठीक है, तो ये आपकी हो जानी चाहिए, 6/12 तक चल जाएगी, ठीक है, उससे ऊपर नहीं चलेगी। तो मोस्टली ये चेक होती है आपके नाक, कान, आँख, दाँत, ठीक है, और पैरों की यहाँ पर बैंड ना हो, नोकने की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो टेस्ट होती हैं प्रॉपर। वैसे अगर बाहर होम डिस्ट्रिक्ट में होगा तो इतना ज़्यादा डिटेल से मेडिकल नहीं होगा, लेकिन अगर दिल्ली में हुआ तो फिर वो थोड़ा बहुत प्रॉपर जैसे होता है उस तरीके से, लेकिन मेडिकल में इतना ज़्यादा नहीं रहते बच्चे कि 99.99% आपके क्लियर हो ही जाते हैं। मान लो किसी की उंगली कटी हुई है, ठीक है, तो उसकी अलग बात है कि वो कैसे सेलेक्ट होगा, ठीक है, या पैर की उंगली कटी हुई है या कुछ मतलब बॉडी पार्ट नहीं है तो वो अलग बात है, बाकी सभी को ले लेते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी आपका अगर किसी का अभी भी लड़कों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना तो अभी तक आप लोग कोशिश कर लो, क्योंकि ये नहीं पता कि आपका 2 महीने डिले हो सकता है, फिजिकल 1 महीना कितना भी चले, लेकिन आप जल्दी से जल्दी अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया वो पूरी करवा लो। आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा तो सर लर्निंग आ गया उससे काम चल जाएगा, काम किसी से नहीं चलेगा। अपने जो डॉक्यूमेंट है ना वो प्रॉपर रख लो पहले से ही, उनकी फ़ोटो कॉपी करवा कर रख लो, ठीक है। बाद में ये ना हो कि मैंने तो सर वो बनवाया था, कोई एक्सक्यूज़ होता ही नहीं भाई। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आप रिजेक्ट हो सिंपली, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये चीज़ें करनी है या कोई सेकंड अटेम्प्ट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। दूसरी बात कुछ कह रहे थे कि सर मेरी 0.5 से हाइट है वो कम है। भाई कम बिल्कुल भी नहीं चलेगी, आपकी 0.3% भी होगी ना, 0.3 नंबर की भी अगर कम होगी तो कम ही है भाई। प्रॉपर हाइट हो जानी चाहिए। हाइट के मामले में कोई ये नहीं करे। मान लो आपका लॉन्ग जंप अगर थोड़ा बहुत रह जाता है ना तो वो ले लेते हैं, क्यों, हमारा स्टाफ ही खड़ा होता है वहाँ पे, तो बोल देते हैं कि चल कोई बात नहीं आ जा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें, इन चीज़ों के मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपकी हाइट है वो प्रॉपर इतनी ही हो जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थी। बाकी जो स्कोर के बारे में पूछ रहे हैं, कि मैंने पहले ही बताया था कि ओबीसी है उसकी थोड़ी हाई जाएगी, और जितने भी पीछे एग्जाम होते जा रहे हैं कंडक्ट करवाए हैं एसएससी ने, उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि ओबीसी है वो उसकी हाई ही जा रही है, वो जनरल के आसपास ही जाती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ओबीसी वाला को क्या होगा, आपकी सीट्स भी कम हैं और कट ऑफ भी आ जाएगी, वो जनरल की सीट है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी बेफ़िक्र होकर अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखो, ठीक है? फ़िज़िकल की अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करो, ठीक है? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, जितना आप दौड़ सकते हो उतना दौड़ो, जितना आप वेट कम कर सकते हो उतना वेट कम कर लो, ठीक है? उससे आपकी क्या होगी कि लॉन्ग जंप भी अच्छा होगा, ठीक है? और आपकी स्पीड भी आएगी, और अच्छी डाइट लो और अच्छा अपना फ़ोकस रखो। बाकी जिसका स्कोर कम है वो आगे की तैयारी में जुट जाओ, ठीक है? इसी के भरोसे मत बैठो कि हमारा तो जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, रिज़ल्ट आते जाते रहते हैं। आप लोग स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, सीपीयू का है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी आप तैयारी करते रहो, क्योंकि आपने मेहनत की है। मेरे को पता है कि 2 महीने, 3 महीने, ठीक है, आपने अच्छे से मेहनत की है, लेकिन वैसा रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है? तो इस चीज़ से आप घबराओ मत, ठीक है? फेलियर को देख को आप डरो मत कि ये नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, आपसे ही होगा। आपने बेस है वो तैयार कर लिया है, अब आगे उस पे नींव रखनी है, ठीक है? और नींव अच्छी रखी जाएगी जब आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे, कि आपने 2 महीने, 3 महीने अच्छे से तैयारी की, और फिर अब आगे और 6 महीने और तैयारी करते हो तो और अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है? कांस्टेबल से भी अच्छी पोस्ट मिलेगी, उस चीज़ से मत घबराओ आप लोग, ठीक है? ये एग्ज़ाम है, ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है? फेलियर भी देखना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर। तो अपनी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है या कम स्कोर लग रहा है, वो आगे की तैयारी ज़रूर कर ले, और जिसका अच्छा स्कोर है, वो इधर-उधर ब्याह शादियों से बच ले थोड़ा-सा, ठीक है? ज़्यादा घूमने से बच ले इधर-उधर, ठीक है? कि मेरा तो अच्छा स्कोर हो गया है, अब मैं तो
पार्टी करूँगा या कहीं घूमने जाऊँगा, या उस चीज़ से एक बार थोड़े से टाइम के लिए बच लो, आपका फिजिकल हो जाए, ठीक है? उस चीज़ के बाद आप सोच सकते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? बाकी आपके जो फिजिकल हैं वो आपके वजीराबाद और झाड़ू-दकला लड़कों के ये 2 जगह होते हैं, और लड़कियों के आपके द्वारका, एनपीएल और मॉडल टाउन यहाँ पे होते हैं, ठीक है? तो ग्राउंड वगैरह की कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। जैसे पीछे नोटिस आया हुआ था 22 तारीख से फिजिकल होंगे, मैंने तभी डिनाई कर दिया था कि 22 से फिजिकल नहीं होंगे, ठीक है? बार-बार मेरी हर वीडियो में यही था कि 22 से फिजिकल नहीं होंगे। और जो भी इस तरीके से नोटिस आते रहते हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा गौर मत करो। फिलहाल के लिए भी मेरे को यही लग रहा है कि आपके जो फिजिकल हैं, वो 26 तारीख से नहीं होंगे, मतलब 26 तारीख से पहले नहीं होंगे, ठीक है? वो उसके बाद ही होंगे, आपके फरवरी एंड में हो सकते हैं या मार्च में भी जा सकते हैं, ठीक है? मतलब एक बार जब करवाने होते हैं ना एग्ज़ाम, तो वो 10 दिन के अंदर भी करवा लेते हैं, लेकिन जब वो डिले चलता रहता है ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसके अंदर, कई महीने भी ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि अम, अब 16 फरवरी है, उसका भी दिल्ली पुलिस का जो दिन होता है, और 26 जनवरी है, उस पे भी, क्योंकि फोर्स लिमिटेड ही है हमारे पास, 85,000 का आसपास का दिल्ली पुलिस का परिवार है, तो स्टाफ लिमिटेड होता है, वो हर जगह ठीक है, नहीं लगा सकते। तो फिजिकल कंडक्ट करवाने के लिए ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपके जो फरवरी है उसके आसपास हो सकते हैं। बाकी जो रिजल्ट आपका, ठीक है, बाकी जो आपका रिजल्ट है वो इसी महीने आ लेगा, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो कितना है, ठीक है? उस हिसाब से आप लोग अपना जो फिजिकल है वो, उसकी तैयारी करनी है या आगे एग्जाम की तैयारी करनी है, उसका उसका जो क्लियर हो जाएगा वो मामला, ठीक है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कितना आपका स्कोर है नॉर्मलाइज हो रहा है, या स्कोर कम भी हो जाता है कि 2-3 नंबर कम भी हो गया, ठीक है? मैं तो नहीं चाहता कि किसी का भी स्कोर है वो कम हो, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कोई अगर क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।